क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी भी दवा को खाते हैं तो वह हमारे शरीर में जाता है और कैसे बीमारियों को ठीक कर देता है? यह सोचने योग्य बात है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह भारतीय। आज मैं इन्हीं सब बातों पर चर्चा करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात आप जान लीजिए, दवाओं का जो भी हम दवा खाते हैं तो वो जो हम इनटेक करते हैं अपने बॉडी में, तो इसमें क्या क्या चीज़ दवाओं के इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर होते हैं या बॉडी हमारी दवाओं पर क्या क्या इफ़ेक्ट डालती है, इन सभी चीज़ों की जानकारी और इससे रिलेटेड जो स्टडीज़ होते हैं, इससे बारे में हमें जो पढ़ना होता है, इस सब्जेक्ट को फार्माकोलॉजी बोलते हैं। और इस फार्माकोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, एक फार्माकोकाइनेटिक्स और एक फार्माकोडायनेमिक्स। और इन्हीं दो चीज़ों से किसी भी दवा का शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, किस प्रकार से यह वर्क करती है, ये सारी चीज़ों का जानकारी हमें मिलता है। सबसे पहली बात जानते हैं, जो फार्माकोलॉजी होती है, इसके दो भाग जो होते हैं, उसमें सबसे पहला होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। जो फार्माकोकाइनेटिक्स होता है, इसमें हम जानते हैं कि जब दवा हमारे बॉडी के अंदर जाती है तो हमारा शरीर उस दवा के कण के साथ, उस दवा के साथ क्या क्या कार्य करता है। तो सबसे पहला कार्य जो होता है काइनेटिक्स में, वह 4 प्रोसेसेस होते हैं। 4 प्रोसेसेस जिसे ADME बोला जाता है। A मतलब एब्जॉर्प्शन, D मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, M मतलब मेटाबॉलिज्म और E मतलब एक्सक्रीशन। सबसे पहला किसी भी दवा का एब्जॉर्प्शन होता है। अगर हम ओरल इंटेक करते हैं या कहीं भी कुछ भी करते हैं तो एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में क्या होता है कि हम तो दवा खाते हैं तो वह हमारे अंदर जाती है आंत तक, यानी कि इंटेस्टाइन तक, जो हमारे ओइसोफेगस से होते हुए, स्टोमक से होते हुए इंटेस्टाइन तक जाती है। इंटेस्टाइन में जाकर के हमारी दवा जो होती है, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है। जो दवाओं में दवा जो होती है वह एब्जॉर्ब होती है इंटेस्टाइन में, और एब्जॉर्ब होकर के हमारे आ जाते हैं ब्लड में। वह ब्लड में फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस होता है, यानी टूटती है दवा और वह ब्लड के साथ मिक्स हो जाती है। देन फिर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारा जो होता है मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस, जिसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, कॉन्जुगेशन, ये सारे प्रोसेस होते हैं जो कि लीवर में होते हैं और 2 फेजेज में होते हैं। पहला में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस, ये 3 प्रोसेस होंगे। अगर इन तीनों से नहीं हुआ तो कॉन्जुगेशन होता है। तो यह मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है। और देन अंतिम में जो होता है, अगर दवा जो काम करना रहता है इन दरमियान में कर लेती है और इसके बाद हमारा